जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे भारतीय बांध और परियोजना से संबंधित कुछ ऐसे सवाल जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और यदि आप रेलवे, एसएससी या जीडी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी लाभदायक होने वाली है, क्योंकि इन्हीं सभी एग्जाम में यह सवाल बार बार पूछे जाते हैं। और इस वीडियो का पूरा देखिए। यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। पगलारिया बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, यह असम राज्य में स्थित है। और ये जो पगलारिया है यह एक नदी का नाम है और ये नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। और ये सवाल आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछे गए सवाल हैं। तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, तिपाई-मुख बांध किस राज्य में स्थित है? इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वह मणिपुर में स्थित है। और यह बांध बराक नदी पे बनाई गई है। और इस बांध का मुख्य उद्देश्य है बिजली उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण। अब अगला सवाल देखते हैं। भवानी सागर बांध या लोअर भवानी बांध किस राज्य में स्थित है? इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वह तमिलनाडु में स्थित है। और यह तमिलनाडु में भवानी नाम की जो नदी है उस पे यह बांध बांधा गया है। और भवानी नदी जो है वह कावेरी नदी जो है उसकी सहायक नदी है। अब अगला सवाल है, रोकोरा मध्यम सिंचाई बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? इनका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, है ओडिशा में स्थित है। और ये जो रुकुड़ा है यह एक नदी का नाम है। इस बांध परियोजना का मुख्य उद्देश्य है सिंचाई। अगला सवाल है, कुन्नरकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है? इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, है तमिलनाडु में स्थित है। यह एक एटॉमिक रिएक्टर है जिससे कि विद्युत उत्पन्न किया जाता है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों की एक संयुक्त प्रयास है? इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश और बिहार का यह संयुक्त परियोजना है। और इसका मुख्य उद्देश्य है सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण। और गंडक सिंचाई परियोजना किस नदी पे है? तो यह गंडक नदी पे है और गंडक नदी निकलती है नेपाल से। अब अगला सवाल है, उकाई बांध निर्माण किस नदी पे किया गया था? तो इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वह है तापी नदी पे। और उकाई बांध जो है यह तापी नदी पे किस राज्य में है? तो यह है गुजरात में। अगला सवाल है, रिहंद नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, है यूपी में है, यानी उत्तर प्रदेश में है। और इसे गोविंद बल्लभ पंत सागर भी कहा जाता है। और यहाँ एक एनटीपीसी परियोजना भी है। अगला सवाल है, कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वह महाराष्ट्र में स्थित है। कोयना एक नदी है, इस पे बांधा गया है बांध ये। अगला सवाल है, गोविंद सागर बांध किस राज्य में स्थित है? इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश यानी एचपी। और इस बांध को बनने का मूल कारण है भाखरा नंगल बांध। और यह किस नदी पे है? तो यह है सतलुज नदी पे। अगला सवाल है, मुल्ला पेरियार बांध किस राज्य में स्थित है? इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वह केरल में स्थित है, परंतु इसका जो नियंत्रण है वह तमिलनाडु सरकार करती है। अगला सवाल है, किस नदी पर युआत्सु जल विद्युत परियोजना स्थित है? इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वह अलकनंदा पे स्थित है। और यह उत्तराखंड में है, यानी यूके में है। और अलकनंदा जो है वह गंगा की सहायक नदी है। अगला सवाल है, बांसवा सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वह कर्नाटका में स्थित है। और यह कृष्णा जो नदी है कर्नाटका में उस पे बंधी हुई है बांध है। अगला सवाल है, इंदिरा सागर बांध किस राज्य में स्थित है? इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वह है एमपी यानी मध्य प्रदेश में स्थित है। और यह मध्य प्रदेश में जो नर्मदा नदी है उस पे बना हुआ है। और यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी और सिंचाई की सुविधा मिलती है। अगला सवाल है, राणा प्रताप सागर बांध किस राज्य में स्थित है? आप नाम से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, यह राजस्थान में स्थित है। और यह जो बांध है यह जो चंबल नदी है इस पे बना गया बांध है। अगला सवाल अब देखते हैं, ओंकारेश्वर बांध किस राज्य में स्थित है? इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वह एमपी यानी मध्य प्रदेश में स्थित है। और
यह अंकलेश्वर नर्मदा नदी पे बांधा हुआ है। अंकलेश्वर में एक ज्योतिर्लिंग भी है। अब अगला सवाल है, लखवार बांध किस राज्य में स्थित है? तो इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वह उत्तराखंड में स्थित है और यह यमुना जो नदी है इस पे बना गया बांध है। अगला सवाल है, अलमट्टी बांध किस राज्य में स्थित है? तो इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वह कर्नाटका में स्थित है और यह कर्नाटका में जो कृष्णा नदी है इस पे बांधा गया बांध है और यहाँ से जल, इलेक्ट्रिसिटी और सिंचाई की सुविधा मिलती है। और यह सवाल आरआरबी ग्रेड बी में 2017 में पूछे गए सवाल है। अगला सवाल है, कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना किस नदी पे बना हुआ है? इनका सही जवाब है ऑप्शन सी है, भागीरथी नदी पे बना हुआ है और यह कहाँ पे है? उत्तराखंड में बना हुआ है और यह मूल रूप से जो टिहरी विद्युत परियोजना है उसका हिस्सा है। अब अगला सवाल है, बगलिहार बांध किस नदी पे बनाया गया है? इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वह है चेनाब नदी पे बनाया गया है और चेनाब नदी और यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला सवाल है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पे बना हुआ है? तो इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वह नर्मदा नदी पे बना हुआ है और मुख्य रूप से यह परियोजना गुजरात में है। ये सवाल इतने इंपॉर्टेंट है कि रेलवे ग्रुप डी में कितनी बार पूछे गए सवाल हैं और एनटीपीसी में पूछे गए हैं और एसएससी जेई में भी पूछे गए हैं और लास्ट में देख सकते हैं एनटीपीसी 2021 में भी पूछे गए सवाल हैं। अगला सवाल है, दुलहस्ती परियोजना किस नदी पे स्थित है? तो इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वह चेनाब नदी पे स्थित है और यह जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है और इनसे 390 मेगावाट की बिजली उत्पन्न की जाती है। अब अगला सवाल है, सिंगूर बांध किस नदी पे बनाया गया है? तो इनका सही जवाब ऑप्शन ए, मंजीरा नदी पे बनाया गया है और यह तेलंगाना में है। अगला सवाल है, सेई परियोजना किस बांध से संबंधित है? इनका सही जवाब है जवई बांध से संबंधित है और यह बांध मुख्य रूप से कहाँ पे है? राजस्थान में स्थित है। अगला सवाल है, मैथन बांध किस नदी के तट पे बना हुआ है? तो इनका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वो है दामोदर नदी के तट पे बना हुआ है और दामोदर नदी निकलती कहाँ से? झारखंड से निकलती है। अगला सवाल है कदम बांध कदम नदी और किस नदी के संगम पे बना हुआ है? तो इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है गोदावरी नदी और कदम नदी के संगम पे बना हुआ है और यह मूल रूप से कहाँ पे है? तेलंगाना में है। अगला सवाल है, कौन सा उत्तराखंड का पहला गुरुत्व बांध है? तो इनका सही जवाब है ऑप्शन डी, वो है सोंग बांध जो पहला गुरुत्व बांध है और ये जो सोंग है यह एक नदी का नाम है। अगला सवाल है, धरोई बांध किस नदी पे बनाया गया है? इनका सही जवाब ऑप्शन ए, वह है साबरमती नदी पे और साबरमती नदी कहाँ बहती है? गुजरात में बहती है। अब अगला सवाल है, कृष्णा राज सागर किस नदी पे बनाया गया है? इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वह कावेरी नदी पे बनाया गया है और यह कहाँ पे है? कर्नाटका में स्थित है। अगला सवाल है, टिहरी बांध किस नदी पे बना है? इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वह भागीरथी नदी पे बना हुआ है और यह भारत के सबसे ऊंचे बांध में से एक है। यहाँ से सिंचाई और बिजली दोनों की सुविधा मिलती है और ये सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, देख सकते हैं एसएससी के सभी एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं और आरआरबी एनटीपीसी में ही पूछे गए, यूपीएसआई 2051 में भी पूछे गए सवाल हैं। अब अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, इडुक्की बांध किस नदी पे बनाया गया है? इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वह पेरियार नदी पे बनाया गया है और पेरियार नदी कहाँ पे है? वह है केरल में। अगला सवाल है, कौन सा बांध तमिलनाडु के कावेरी नदी पे स्थित है? इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है मेटूर बांध जो कि कावेरी नदी पे स्थित है। अगला सवाल है, मेटूर बांध किस नदी पे स्थित है? इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वह कावेरी नदी पे स्थित है। मेटूर बांध का मुख्य उद्देश्य है सिंचाई। नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पे है? तो इनका सही जवाब है कृष्णा नदी पे है और याद रखने के लिए इसे मिला सकते हैं अर्जुन और कृष्ण और यह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्य के लिए सिंचाई का काम करती है। अब अगला सवाल है,
भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? इनका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वो है हीराकुंड। और ये हीराकुंड कहाँ पे है? ओडिशा में। और यह किस नदी पे है? तो यह है महानदी पे, और इसकी लंबाई है 25.8 किलोमीटर। अब अगला सवाल है, राजघाट बांध किस नदी पे स्थित है? तो इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वह है बेतवा नदी पे स्थित है। और यह बांध यूपी और एमपी राज्य के सीमा पे स्थित है। अगला सवाल है, भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पे स्थित है? इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वह है सतलज नदी पे स्थित है। और ये सतलज नदी एचपी यानी हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बहती है। और इस परियोजना से सिंचाई, इस परियोजना से जल इलेक्ट्रिसिटी और सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण तीनों कार्य होते हैं। अगला सवाल है, मलमपूजा बांध किस जगह स्थित है? इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है पलक्कड़। पलक्कड़ एक केरल का जिला है, यहीं स्थित है यह बांध। सी, वो है पलक्कड़, और यह एक जिला है जो कि केरल राज्य का है। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।